कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की एक वीडियो एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, वर्ब का एडवर्ब, वर्ब में जोड़ा गया। क्या चीज जोड़ी गई? जो शब्द जो है हमें किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया और वर्ब क्या होती है? कि कोई काम को करना, ठीक है, कितनी बार किया गया है, किस तरीके से किया गया है, ठीक है, इसके बाद आ सकता है किस टाइम पे किया गया है। तो ये सारी बातें बताने वाले शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Adverb is a word that can describe or modify a verb, adjective or entire sentence। क्या है वो? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसको डिस्क्राइब, मेनली तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और एक तरह से ये पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर देता है। जैसे मैं कहती हूँ कि द टॉर्टवाइज मूव्ड स्लोली। अब टॉर्टवाइज कैसे मूव हुआ? मूव होना उसका वर्ब हो गया कि वो मूव हो रहा है, लेकिन कैसे हुआ? स्लोली, धीरे से। तो हमें इसके बारे में क्या पता लगा? उस क्रिया की क्या विशेषता है, वर्ब की क्या विशेषता है कि वो बहुत धीरे से गया, मतलब मैनर्स आ गए इसमें। एडवर्ब कई तरह के हैं, कई टाइप्स हैं मैनर से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा है द टॉर्टवाइज मूव वेरी स्लोली, तो ये मैनर्स आ गए, नाइसली, सॉफ्टली, स्लोली। इसी प्रकार प्लेस से रिलेटेड होता है। जैसे हम कोई हियर, देयर ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं तो वो क्या होता है? प्लेस से रिलेटेड। इसी तरह टाइम से रिलेटेड जो काम है, जैसे यस्टरडे आई वेंट टू वॉच अ मूवी, तो ये टाइम से रिलेटेड जो काम है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, ये क्या हो गए? टाइम एडवर्ब है। इसकी एक टाइप्स हैं, ये सारी टाइप्स हैं, मैनर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें बताती है कि इंटायरली है, पार्शली है, कितना अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि ये जो काम है वो ऑलवेज हो रहा है, ऑफन हो रहा है, यूजुअली हो रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस में जो ये शब्द होते हैं वो हमें वर्ब की विशेषता बताते हैं। ये विशेषताएं मैंने जैसे बताया आपको, मैनर्स, प्लेस, टाइम, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी आदि से संबंधित हो सकती हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। नीरू राइट्स नीटली, कि नीरू जो है बहुत साफ सुथरा लिखती है। तो ये क्या हो गया? मैनर से रिलेटेड उसकी विशेषता हो गई कि कैसे लिखती है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, हैप्पीली। और मेनली अगर आपको सेंटेंस में आ जाए, छोटे बच्चों के लिए तो मैं खास करके ये कह रही हूँ कि एडवर्ब बनाना है आपने, तो पीछे आपने, जैसे आपको हैप्पी वर्ड दिया गया है, आपने एडवर्ब बनाना है, तो इसका क्या बनेगा? हैप्पीली। पीछे क्या लग जाता है? LY, ठीक है जी, हैप्पीली। हमेशा एडवर्ब की ये पहचान है, ऑलमोस्ट, हमेशा नहीं, छोटे बच्चों के सिलेबस तक तो हमेशा ही है कि पीछे जिस शब्द के पीछे LY लगा हुआ है, सॉफ्टली, क्लीनली, नीटली, ठीक है, नाइसली, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सेंटेंस में एडवर्ब होते हैं। जैसे दे वॉन द डांस कॉम्पिटिशन इजीली, किस तरीके से उन्होंने डांस कॉम्पिटिशन को जीता? इजीली। मोस्टली एडवर्ब जो होते हैं उनके पीछे LY लगा होता है, पर ये नहीं मैं कह सकती, वो मैनर से रिलेटेड होते हैं या क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं। प्लेस और टाइम में नहीं होता, उसमें हियर, देयर, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है। तो एडवर्ब्स कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर सेंटेंस में ढूंढने आ जाए। जैसे आपको कहा जाता है द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, तो विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? तो जहां पे LY लगा है, द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, तो ब्राइटली क्या होगा? हमारा एडवर्ब, ठीक है बेटा जी। मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको एडवर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना, ताकि मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।